जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूँ वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूँ आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब इमरान खान अब भीख मांगने शुरू करने वाला है, ये पाकिस्तान की मीडिया ही अब कहने लग गया है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बाहर निकलना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि इसी वजह से इनकी डिप्लोमेसी भी आज तक फैल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जितने भी हुकूमत के इदारे रहे हैं, उन्होंने हमेशा से बाहर जाके दूसरे मुल्कों से वाद विवाद सुलझाए हैं और कहीं न कहीं अपनी रिलेशनशिप कायम की है। तो इमरान खान ने आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं किया, और अब ये इमरान खान रशिया और चाइना जाने की तैयारी कर रहा है, तो कहीं न कहीं अमेरिका भी जाने की तैयारी कर रहा है। तो कहीं न कहीं पाक मीडिया को भी अब लगने लग गया है कि अब कटोरा फिर से फैलाना शुरू करेगा इमरान खान। तो दोस्तों देखिए, आलिया शाह और साजिद तरार ने जबरदस्त विश्लेषण करके बताया है कि पाकिस्तान अब किस स्थिति में जाने वाला है आगे आने वाले समय में। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ठीक इस तरह करने चाह रहे हैं, ओलंपिक में वहां जाएंगे, उस ओलंपिक में जाएंगे जिसका अमेरिका ने बायकॉट किया, उस ओलंपिक में जाएंगे जिसका यूरोपियन यूनियन ने बायकॉट किया। दूसरा साइड लाइंस पे हो सकता है पुतिन से मुलाकात हो जाए तो कुछ से पैसे मांग लेंगे। तो ये इस तरह की चीजें करने जा रहे हैं खान साहब। तो ये एक ब्लंडर में से ब्लंडर होगा, मेरा ख्याल है या मशवरा है, अगर कुछ सिंसियर इनके देखने वाले हैं तो इनको चाहिए कि ना जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सख्त गर्म हवाओं का रुख आपकी तरफ है, आपकी गवर्नमेंट की तरफ, आपकी कंट्री की इकोनॉमी की तरफ, आपके हालात। आज इन्होंने नया आपका जो है अब्बासी साहब को अपॉइंट कर दिया है, उसके ऊपर तवज्जो दें। मेरे ख्याल में शौकत तरीन साहब छोड़ने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। खान साहब को चाहिए कि अब देखें अपने टेबल के ऊपर देखें कितने लोग जो है वो नहीं बैठना पसंद करते। तो इन चीजों पे तवज्जो दें, और वो कहते हैं ना आफ्टर लाइफ पे उस पर तवज्जो दें कि चीजें बाद में किस तरह आपने हैंडल करनी है, उन चीजों पे तवज्जो दें। क्योंकि अगर अखलाकियात के लिहाज से तो खान साहब के पास ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के बाद कोई जवाब नहीं इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहने की। उसकी वजह यह है कि इन्हीं रिपोर्टों को लहरा के आप नवाज शरीफ से इस्तीफे मांगते हैं। साजिद साहब, अभी आपने कहा आफ्टर लाइफ पे तवज्जो दें, तो आप उनके उस जुमले की वजह से कह रहे हैं कि सुकून सिर्फ कब्र में है? नहीं, आफ्टर गवर्नमेंट, आई एम सॉरी, मैं कहना चाह रहा था कि कब्र में सुकून। अच्छा साजिद साहब, एक और बात, ये जो आप कह रहे हैं कि अगर वो ना जाए वो, तो ये हो सकता है कि हम ना जाए। हम चाइना, एक तो अमेरिका नहीं जा रहा, इतने कंट्रीज वहां पे नहीं जा रहे, उसको ये है कि पाकिस्तान आएगा, तो क्या हम ये जुर्रत कर सकते हैं कि हम ना जाए चाइना? जरूरत खैर देखिए हो सकता है प्रेशर हो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि रिसेंटली आपको खैरात में उन्होंने कुछ त्यारे दिए हैं इंडिया की दुश्मनी में। तो वरना तो आपको कुछ, एक मिनट के लिए जरा सोचें, इंडिया की दुश्मनी ना होती चाइना के साथ तो उन्होंने जो राइफल तारे लिए थे या S-400 लिया था, तो फिर आपने क्या करना था? मैं हंसता रहता हूँ बैठ के अकेला। कई दफा एक खबर आई है जी कि आप S-400 उन्होंने लगाया पंजाब में आपके बॉर्डर के साथ, तो उसको आप काउंटर ड्रोन के साथ करेंगे। अब कबूतरों के साथ कर ले भाई उनको काउंटर, अब ड्रोन क्यों माने आपने? तो देखें, मैं कई दफा सोचता रहता हूँ कि देखें, यू आर इंचेस अवे टू बिकम अ बनाना रिपब्लिक, ऑलमोस्ट बनाना रिपब्लिक ही है। आप कभी अपने जुडिशरी की अपॉइंटमेंटें देखें, राणा शमीम साहब की अपॉइंटमेंट के बारे में मैंने हिस्ट्री जब पढ़ी तो मेरे पांव के नीचे जमीन निकल गई कि आपके एक बिल्तिस्तान का चीफ जस्टिस, और हाउ ही गॉट अपॉइंटेड एज अ सिंध हाई कोर्ट जस्टिस। हर एक के लतीफे मेरा बस एक, मैं सर आलिया, मैं आपकी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट नहीं कहता, मैं आपके लोगों को, आपके इंस्टीट्यूशंस को इंस्टीट्यूशन नहीं कहता। आपका एक अलायंस है करप्शन का, वो अलायंस करप्शन का ये है कि उसमें जुडिशरी भी शामिल है, आपके सियासतदान भी शामिल है, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेट, एक अलायंस है। और उनका एक, देखिए ना, अलायंस किसको कहते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्टिव एक हो, तो जब आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि यहां से लूटो और कनाडा और लंदन भाग जाओ, तो उस अलायंस में सब यूनाइटेड है। खान साहब तो कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये कहते हैं, जब ये ट्रांसपेरेंसी, उन्होंने कहा कि मैंने कौन सी फैक्ट्रियां बनाई, मैं तो मुझे कैसे कह सकते हैं कि ये करप्शन है? तो कोई है ही नहीं करप्शन। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान को लूटना करप्शन कौन कहता है इसको? ये तो आपका बुनियादी हक है। आप कहते हैं हर एक लूट रहा है, सारे लूट रहे हैं, सदियों से लूट रहे हैं,
74 साल से लूट रहे हैं, तो उन्होंने कौन सा नया काम किया? मैं एग्री करता हूँ खान साहब से। देखिए ना, रियासत मदीना और हजरत उमर की मिसालें तो सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए है ना। इन पे तो ये तो वो, इनके लिए तो वो थोड़ी मौजूद थोड़ी। देखें, मैं अगले दिन भी बात कर रहा था, 14 अरब रुपया जो निकला आपके प्राइम मिनिस्टर फंड में से, वो अगर अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट IMF ना निकालता तो फिर वो उसकी तो खबर भी नहीं बननी थी। रियासत मदीना और हमारे वो वजीर आजम साहब का फंड है। ये तो अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये तो कुछ भी नहीं, आटे में नमक है। जिस उसकी वजह ये मैं बताता हूँ, जवाब देता हूँ कि PTI के नुमाइंदों को इतनी बड़ी करप्शन की वजह क्या थी, मैं उसके जवाब भी दे देता हूँ। आपके पुराने जो दूसरे लोग हैं, जो पाकिस्तानी, जो पुराने लूट रहे हैं पाकिस्तान को, उन्होंने तो पाकिस्तान में रहकर इलेक्शन लड़ना होता है। वो चाहे पार्टी स्विच कर लें, चाहे पीपल्स पार्टी, नून लीग, तो फिर भी रहना तो वही होता है। हमारे जो नए बच्चे आए थे, ये काउंसलर बनने की सलाहियत भी नहीं रखते थे। अपने मोहल्लों से इनको मोहल्ले के कॉर्नर से किराने का दुकानदार सिगरेट नहीं उधारे देता था। इनके करैक्टर ये थे। इन लोगों को जब आपने झंडे वाली गाड़ियां दी, इन लोगों ने, इनको पता था कि हम दोबारा MNA या MPA नहीं बने, तो आखिरी एक जो मौका मिला है इसको कैश करें। उन्होंने फिर मेरे मादरे मिल्लत को छीला इस बुरे तरीके से, बेरहमी के साथ, और मैं उनको, ये मेरी जस्टिफिकेशन है बिल्कुल। तो उन्होंने इस तरीके से छीला है, जो उसकी मिसालें आप 140 पे आ गए। अगर खुदा ना करे खास साहब कुछ और अरसा रह जाते हैं, आपको 180 से भी पिछले नंबर पे जाना पड़ेगा। सर टोटल 180 है। हो सकता है कि 80 पे 81 पे चले जाएं। लेकिन जिस स्पीड, आपकी जो स्पीड नजर आ रही है, आप अगर स्पीड को मेंटेन किया आपने, तो आप जो हदें क्रॉस करेंगे। स्पीड तो सर ऐसी। अच्छा साजिद साहब, आखिरी सवाल, आपने बीच में एक बात कही थी, मेरे जहन में है वो। आपने कहा चाइना जा रहे हैं, वैसे तो वो अक्सर इस दौरान, इस सूरत हाल में जब दूसरे मुल्कों को जाते हैं तो रिटायरमेंट हो जाती है। तो आपको लग रहा है कि खान साहब चाइना जा रहे हैं तो रिटायर हो जाएंगे? मेरे ख्याल में देखे ना, पैसे ढूंढ रहे हैं। गनी साहब भी पैसे लेने आए थे, आखिरी वो पैकेज लेकर गए थे। मेरे ख्याल में तो खान साहब नहीं तो खान साहब के आसपास जो टीम है, उन्होंने कहा होगा भाई वकील करोड़ों में आजकल फीस लेते हैं, इसका क्या करेंगे बाद में। वो तो टाइम नजदीक आ चुका है वकीलों की फीसों वाला। तो वैसे इन हालात में जाना बनता नहीं है प्राइम मिनिस्टर का एनीवेयर। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर को लाहौर नहीं जाना चाहिए। आप चाइना की बात कर रहे हैं सर, वो उस्मान बुज़दार से मुलाकात किए बगैर कैसे रह सकते हैं? तो चल रहा है अमेरिका के बारे में ये भी कहा गया, एक खबर ये भी आई कि अमेरिका ने इंडिया से ये कहा है कि रशिया से बात की जाए, या उनकी प्यूटन से जो है रशिया से बात करवाई जाए। अब आप जानते हैं कि इंडिया के तो बहुत ही गहरे ताल्लुकात है रशिया से, तो आप समझते हैं कि इस तरीके से इंडिया की तरफ से एज सच कोई स्टैंड नहीं आया, उसका जवाब नहीं आया, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है? नहीं, पॉसिबल मेरे ख्याल में इस वक्त पुतिन हैज मेड अप हिज माइंड। उन्हें पता है कि इस वक्त जो कुछ भी होगा उसके, बल्कि यहां तक है, मैं तो यहां तक आज की खबर जो वॉशिंगटन डीसी की है कि रशियंस दे आर प्लानिंग कि अगर सैंक्शंस लगती हैं तो हम उसको काउंटर हमने किस तरह करना है। तो अगर एक पार्टी इस तरीके से माइंड बना ले तो वो किस तरीके से उनको रोका जा सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। और मुसलसल एक्सरसाइजेस वो कर रहे हैं। मैंने जिस तरह आपको बताया है कि उन्होंने अमेरिका को, इस वक्त अगर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट कोई होता तो इस तरह ना होता। देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के दौर में ना तो नॉर्थ कोरिया ने कोई मिसाइल एक्सरसाइज किया था। नॉर्थ कोरिया टाइम में चाइना भी अपनी बाउंड्रीज में था, रशिया भी अपनी बाउंड्रीज में था। वो देखे ना, उनके पूरे डिपार्टमेंट है, कैलकुलेट करते हैं कि आपकी लीडरशिप का माइंडसेट क्या है। देखिए, हमारी लीडरशिप का माइंडसेट सिर्फ अमेरिका के अंदर सोशलिज्म, दैट्स इट, पीरियड। ये इनकी सलाहियत ही नहीं है, इनके रडार पे ही नहीं है फॉरेन पॉलिसी। तो जब इनके रडार पे इंडिया, और दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि इंडिया वाकई जो है, इंडिया का लेवरेज है, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली S-400 लिया वहां से, रशिया से उनके रिलेशनशिप है, उन्होंने बैलेंस बहुत करते हैं। फ्रांस से उन्होंने राइफल लिए, उनकी वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि इन चीजों की वजह से। और दूसरा, जिस तरीके से इंडियन डायस्पोरा जहां भी है, जिस तरह वो परफॉर्म करते हैं, इस रिमार्केबल, उनका उसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में अभी इंडिया का इतना कद काठ नहीं है कि वो इंटरनेशनल मैटर्स में आर्बिट्रेसी या इस तरह की कुछ चीजें कर सके या कुछ सॉलिड कर सके। और दूसरा, पुतिन, जिस तरह मैंने बताया, इज अ वंडरफुल लीडर। मैं समझता हूं कि उन्होंने कैलकुलेट भी किया हुआ है, उनको सपोर्ट भी हासिल है, यूक्रेन के अंदर से सपोर्ट हासिल है। और दूसरा, कितने कैलकुलेटेड तरीके से उन्होंने यूरोप के अंदर अपनी गैस पाइपलाइन बना के अपना शिकंजे, अपने आप को ताकतवर कर लिया है। अब यूरोप उनके खिलाफ कभी भी बोल ही नहीं सकता, क्योंकि सारी गैस सप्लाई रशिया से जा रही है यूरोप के अंदर।
अगर किसी वक्त वो बंद करेंगे तो आपका जो यूरोप है वो सर्दी से ठिठर के मर जाएगा। लेकिन और उसको अमेरिका ने अलाउ किया था। आपके हमारे ओबामा जैसे लोग आते थे प्रेसिडेंट, अपनी पाइपलाइन यहाँ पे बंद कर दी इन्वायरमेंट के लिए, लेकिन रशिया की पाइपलाइन जब जर्मनी उस एरिया में जा रही थी, दे लेट देम डू इट। उसमें मैं ब्लेम करूंगा अमेरिकन पुअर लीडरशिप, अमेरिकन फैंटेसी ऑफ सोशलिज्म, और ये सारी चीजें अमेरिका को कास्ट कर रही हैं, बल्कि पूरी दुनिया को कास्ट कर रही हैं, और उसी की प्राइस आज पे की जा रही है। चलिए साजिद साहब जरा बढ़ते हैं हम अपनी जानिब। हमारे वजीर आजम जो है वो ट्रांसपेरेंसी से निकली, वो तो आपको पता है निकले ही होते हैं, बल्कि मैं देख रही थी उन्होंने कहा कि उनकी आज भी कोई ऐसी स्टेटमेंट मुझे नजर आई जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो अब पहले 90 दिन में ही आते ही करप्शन खत्म कर दी, तो कोई बड़ा स्कैंडल हमारा तो आया ही। मुझे ये बताइए कि वो जा रहे हैं रशिया, वहां पे चाइना नेक्स्ट मंथ, और आप क्या समझते हैं कि वहां से हमारे हालात तो जाहिर है आप जानते हैं कितने बुरे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि वो शायद वहां से कुछ मदद के तलबगार हों और उनसे कहें कि भाई कुछ हमारी मदद कीजिए, तो आप कैसे देख रहे हैं इस विजिट को? देखिए खान साहब मेरे ख्याल में टू लेट, अब इनको जाना नहीं चाहिए था, खासकर जब डेवलपिंग कंट्रीज में इस तरह के गरीब मुल्कों के लोग अक्सर जाते हैं जब बाहर सदर, तो वापसी पे कई दफा नहीं आते वापस, कई दफा उनके हालात वापसी पर तब्दील हो जाते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान के हालात भी इस तरह ही हैं।